बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, वक्त के साथ साथ इतने दूर कैसे हो जाते हैं। शादी के चंद सालों बाद ऐसा क्यों होता है कि शौहर की मोहब्बत में वो पहले जैसी तड़प और गर्मजोशी नहीं रहती। अक्सर बहनें जो हैं वो कमेंट्स में आकर मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप ही हमने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी इस घर के लिए वार दी, लेकिन बदले में वो हमें मोहब्बत और तवज्जो क्यों नहीं मिली जिसकी हम अक्सर में हकदार होती हैं। तो मोहब्बत कोई ऐसी लॉटरी नहीं है जो एक बार निकल आए तो ज़िंदगी भर आप ऐश करती रहेंगी। मोहब्बत तो एक महंगे और नाजुक पौधे की तरह होती है जिसे अगर रोज़ाना सही धूप और सही पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है। और हम नादानी में क्या करती हैं कि हम पौधे को पानी देने की बजाय उसके मुरझाने का शिकवा करना शुरू कर देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी किताबी दुनिया की बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि मर्द की नफ्सियात के वो 10 गहरे राज और पावरफुल आदतें आपके सामने रखूंगी, जिन्हें अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो यकीन माने आपका शौहर दुनिया के सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपकी मोहब्बत की पनाहगाह में आना चाहेगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है मेरी बर्थडे। अच्छा, पर्सनली ना मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन जाहिर है बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं कि किसी की भी बर्थडे हो ना, केक तो लाजमी आना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैंने ना शाम का खाना बना के रखा और बच्चों को इतना बोला कि आप चलो शाम का खाना तो खा लो, लेकिन बच्चों की यही ज़िद थी कि खाना नहीं खाना आज का, बल्कि हमने कोई पार्टी ही करनी है। तो फिर बाबा जो हैं वो भी साथ मिल गए, तो उन्होंने फिर केक की बजाय डील मंगवा ली थी और माशाल्लाह से फिर वो हमने सेलिब्रेशन कर ली थी। चलें साथ साथ वो बर्थडे क्लिप्स भी इंजॉय कर लेते हैं और साथ साथ आज का टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो का एक एक सेकंड आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बदल सकता है, इसलिए दिल को थाम कर अपनी तमाम उलझनों को साइड पे रख के मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली आदत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, पहली आदत यह है कि खामोशी और हमदर्दी से सुनना। हम औरतें जब परेशान होती हैं ना तो दिल हल्का करने के लिए बोलना चाहती हैं, लेकिन मर्द की नफ्सियात बिल्कुल अलग है। वो जब दिन भर की थकन, कारोबार की टेंशन और दफ्तरी सियासत से तंग आकर आपके पास आकर बैठता है और कुछ शेयर करता है तो आपसे वो कोई हल या मशवरा नहीं मांग रहा होता। वो सिर्फ ये चाह रहा होता है कि आप उसको बगैर उसकी गलतियां निकालें सुन लें। आप इसे यूँ समझें जैसे कोई सिपाही दिन भर की जंग लड़के अपनी ढाल उतारकर थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठना चाहता है। अगर वो आकर कहे कि आज काम पर बहुत ज़्यादा मसला हो गया, तो आप फ़ौरन ये कहने की बजाय तो मैं तो तुहानू पहले ही कहा सी कि उत्थे ना जाओ, फिर और आपका तो इलाज ही ये है, तुसी ते गल ही नहीं मानते, तुसी ते किसे। अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती जो ख़ास तौर पर पंजाब में बोला जाता है, बल्कि किसी बहन को अगर इस लफ्ज़ की समझ आई हो तो कमेंट में उसका फर्स्ट लेटर ज़रूर लिखिएगा। तो बहरहाल इस तरह से औरतें जो हैं बहुत बाज़ दफ़ा कह देती हैं कि आप इसे की सुनते नहीं हैं। आपने करना यह है कि सिर्फ उनका हाथ थामें और कहें कि मैं समझ सकती हूँ आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ये खामोश तायद जो होती है ना, उसके दिल में आपकी इज़्ज़त 100 गुना बढ़ा देगी और उसके अंदर जो सुकून उतरना शुरू हो जाएगा ना, वो आपको भी पुरसुकून कर देगा और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा खुशगवार बना लेगा। हैबिट नंबर 2 है कि उनकी कोशिशों को नोटिस करना और ज़ुबान से एतराफ़ करना। अब ये उनका फ़र्ज़ है, बेशक वो आपके जो नानो नुक्का है उन्होंने पूरे करने ही करने हैं, लेकिन होता ऐसा है कि अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों और बड़े बड़े तोहफ़ों पर या फिर बड़ी कामयाबियों का हम इंतज़ार करती रह जाती हैं कि ऐसी कोई बात होगी तो हम उनको बहुत दिल से थैंक यू करेंगे, और इन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देती हैं जो एक शौहर रोज़ाना खामोशी से कर रहा होता है। गर्मी में तपते हुए वो घर के लिए सौदा लाता है, बच्चों की फ़ीसें वक्त पर भरता है, ये सब उनका फ़र्ज़ है। लेकिन फ़र्ज़ पर भी तारीफ़ पाना हर इंसान की जिबिलत है और उनको पता होना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि जो वो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बस फ़र्ज़ है और उन्होंने कर ही जाना है और मेहनत करी जानी है और परेशानी झेली जानी है, बल्कि उसका रिगार्ड उनको मिलना चाहिए और आप उनको बताएं कि थैंक यू सो मच, हमें पता है कि आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। जैसे एक प्यासे को चिलचिलाती धूप में ठंडा पानी मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही मर्द के लिए बीवी की ज़ुबान से निकले हुए तारीफ़ी कलमात होते हैं और दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ़ें करें, यकीन करें जो तारीफ़ आप उनकी कर देंगी ना, सबसे ज़्यादा उनके लिए वो असरअंदाज होती है। जब वो शाम को थके हारे घर आएँ तो चाय का कप देते हुए बस मुस्कुरा कर आपने इतना कहना है कि आप हमारे लिए इतनी सख्त धूप में इतनी मेहनत करते हैं, और इहदा यह मतलब नहीं कि कोई AC 'च बैठा है तो तुसी कहो कि चलो ए किहड़ा धुप 'च बैठे रहंदे ने इसलिए इन्हां नूं थैंक यू बोलण दी किहड़ी लोड़ है।
बहरहाल मर्द जो है ना, जो बाहर काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो एसी में भी बैठे हैं ना, तो उसके पीछे भी उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, तब जाकर वो वहाँ पे बैठते हैं। और कोई ज़हनी मशक्क़त करता है, कोई जिस्मानी मशक्क़त करता है, लेकिन उनका यही बहुत है कि सुबह से गए शाम को आते हैं और बाहर वो 100 लोगों की बातें सुनते हैं और वो वहाँ पे मेहनत करते हैं। तो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे अल्फाज उनके लिए बहुत धीमी आवाज़ में चुनें और उनसे कहें, और उनमें बनावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उनको कहें, अल्लाह ताला आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे, आपके दम से हमारी ज़िंदगी में बहार है, आपकी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी आसान है। यकीन माने इस एक जुमले की ताकत से वो अगली सुबह जो है वो दुगनी ताकत से दुनिया के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बादशाह सलामत जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो मेरी अम्मी जो है ना, वो मेरे अब्बू को बिल्कुल इसी तरह से रुखसत किया करती थी कि अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत डाले। बिल्कुल मैं अपनी अम्मी की तरह जब वो बादशाह सलामत जाते हैं घर से, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनको बिल्कुल रिलैक्स करके भेजूँ। बाज़ दफ़ा हमारे दरमियान में अगर कोई नोक झोंक हो भी रही हो ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जाने से पहले उनका मूड जो है ना वो फ्रेश कर दूँ, ताकि वो जो है ना वहाँ पे जाके कम से कम घर की उनको टेंशन कोई ना हो। और जाते जाते फिर अल्लाह की सुपुर्द करना, उनके लिए दुआ करना, दुरूद शरीफ पढ़ के उनको उनके गिर्द एक हिसार कायम करना, ये सब मेरी अपनी आदतों में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक, मैं जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पर एक हलाल रिज़्क़ कमाने वाला और एक मेहनत कश इंसान जो है ना, वो मेरे नसीब में लिखा है। तो आप भी अपने नसीब के लिए भी दुआ किया करें और उनको ज़रूर इस तरह से रुखसत भी किया करें, और उनके लिए दुआ खुद दिल में भी किया करें और उनके सामने भी किया करें। तीसरी आदत जो है ना, तानों से पाक पनागा बनना, मतलब घर को एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर उनको कोई खौफ ना हो। मर्द बाहर की दुनिया में एक सख्त मास्क पहनकर घूमता है, इसे ख़ुद को मजबूत दिखाना होता है, लेकिन जब वो घर की दहलीज़ पार करे तो क्या उसे वहाँ पे सुकून मिलता है, या फिर नई शिकायतों या फिर फरमाइशों का अंबार होता है। अच्छा खैर, फरमाइशें तो हमने ज़ाहिर है उन्हीं से करनी होती हैं और बहुत ढेर सारी करनी होती हैं, लेकिन उनका भी एक टाइम होता है और उनका भी एक तरीका होता है। आप ज़रूर उनसे फरमाइशें करें, लेकिन उसके अंदर भी आपको वो ताने और शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि आप तो मेरे लिए ये नहीं लाते, आप फ़लाँ की बीवी इस तरह से लाती है। तो इस तरह से वो चिढ़ जाएंगे और अगर उनका दिल होगा भी कुछ लाने का तो वो नहीं लेके आएंगे। आप देखें, घर की मिसाल एक ऐसे साहिल जैसी होनी चाहिए जहाँ पे तूफ़ान से लड़ती हुई कश्ती आकर सुख का सांस लेती है। शौहर को एक ऐसा माहौल दें जहाँ वो अपने खौफ, अपनी नाकामियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ आपके सामने बग़ैर उस डर के रख सके कि कल को आप उसको लड़ाई में उसे इन्हीं बातों का ताना देंगी। जहाँ मर्द रो सके और इसे कमज़ोर ना समझा जाए, वो घर उसका पसंदीदा तरीन मुकाम बन जाता है। चौथी आदत है बग़ैर किसी गर्ज के अपना एक हीलिंग टच देना। हम ना एक चीज़ हमेशा भूल जाती हैं और वो है एक बेगर्ज लम्स। दिन भर के मामूलात में जब आप एक दूसरे के करीब से गुज़रते हैं, आपका रवैया किस तरह का होता है। आप एक मिकान के अंदाज़ में आप अपनी रोटियां बना रही हैं, अपनी कुकिंग कर रही हैं, और वो सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए हैं। किचन में आए हैं तो वो पानी का गिलास उठा के वहाँ से चले गए हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर कहीं बैठ कर अपना काम कर रहे हैं और अचानक उनको प्यास लगी है और आप किचन में खड़ी हैं और वो पानी पीने के लिए आए हैं, तो एक छोटी सी शरारत होनी चाहिए, एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, एक खूबसूरत सा टच होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें कि जैसे एक रोते हुए बच्चे को माँ सिर्फ सीने से लगा ले तो वो चुप हो जाता है ना, मर्द का दिल भी मोहब्बत भरे लम्स का बहुत ज़्यादा प्यासा होता है। जब वो टीवी देख रहे हों या फिर न्यूज़ देख या फिर मोबाइल देख रहे हों तो बोझल कंधों के साथ बैठे हों, ये तो फिर आप पास से गुजरते हुए खुद बस उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखते हैं या फिर सोफ़े पर बैठते हुए उनका हाथ थाम लें। आप देखेंगे कि ये चीज़ उनके दिमाग को फ़ौरी तौर पर पुरस्कून कर देती है। और अगर आप ये नहीं भी करती हैं तो आज से करना शुरू कर दें, क्योंकि यकीन करें कि ये चीज़ जो है ना, ये आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और ये छोटे छोटे इशारे शौहर को आपसे जज्बाती तौर पर दूर होने ही नहीं देते। और पांचवी आदत है उसकी खामोशी और स्पेस का एहतराम करना। ये बात हर बीवी को अपने पल्लू से बांध लेनी चाहिए कि जब औरत परेशान होती है तो वो बात करके हल्की हो जाती है, लेकिन जब मर्द किसी ज़हनी दबाव में होता है तो वो खामोश हो जाता है, वो अपने हॉल में चला जाता है। इसे आप यूँ समझें कि मर्द जब परेशान होता है तो वो अपने दिमाग के कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा होता है। ऐसी हालत में बार बार ये पूछना कि आपको क्या हुआ है, तुसी मैनू दस दे क्यों नहीं,
क्या मैं पराई हूँ? तुसी तो मेरे ते एतबार नहीं करते, तुसी मैनू कुछ दसना नहीं चाहते, कब से बोली जा रही हूँ और आप जो है वो मुझे बता नहीं रहे हैं, मैं पागल हूँ जो बोली जा रही हूँ। तो इस तरह से उनका दिमाग मज़ीद थकने लग जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप कुछ देर के लिए उन्हें जो है वो अकेला छोड़ दें और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, और जब वो मुनासिब समझेंगे वो आपसे बात कर लेंगे। वो खुद अपने मसले का हल निकाल कर मुस्कुराते हुए आपके पास आएंगे, और इस तरह से भी आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और शौहर जो हैं वो भी आपकी ख़ास तौर पर दिल से कदर करेंगे। आदत नंबर 6 है कि रिश्ते में हल्का फुल्कापन और दोस्ती बरकरार रखा करें। शादी की संजीदगी और ज़िम्मेदारियों के नीचे अपनी पुरानी दोस्ती को दबने ना दें। बच्चों की परवरिश, किचन के मामलात और घर के अखराजात की फ़िक्र में अक्सर हम लोग ये करते हैं कि सिर्फ़ पार्टनर बनकर रह जाते हैं कि अपने हिस्से के सिर्फ काम करने हैं। उन्होंने सुबह से शाम तक वहाँ बाहर मेहनत करनी है और आपने यहाँ घर पे ससुराल को संभालना है, बच्चों को संभालना है, और इसके बीच में जो एक रौनक, एक चार्म होता है ना, और एक वो जो शौख़ी शरारत होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे किसी पुरानी तस्वीर से धूल झाड़ो तो वो चमक उठती है ना, बिल्कुल ऐसे ही रिश्ते को भी कभी कभी एक हल्के फुल्के माहौल की ज़रूरत होती है। कभी कभार आप बच्चों के सोने के बाद बैठकर कोई पुरानी याद ताज़ा कर सकते हैं। आप कोई ऐसा जोक जो सिर्फ आप दोनों समझते हो, या फिर चाय पीते हुए थोड़ी सी हंसी मजाक, और या फिर आप कहीं बाहर जा सकते हैं। आपकी ज़िंदा दिली और मुस्कुराहट शौहर को ज़िंदगी की थकन से निजात दे देती है। और आप समझती हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम आउटिंग करें या फिर हमारे साथ बैठकर शौहर जो हैं वो गपशप लगाएं। तो यकीन करें कि शौहर को हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो इसका ख्याल भी आपने खुद करना होता है। 7वीं आदत है शौहर की काबिलियत पर अंधा यकीन रखना। जब भी एक मर्द कोई नया कारोबार शुरू करता है, कोई नया फ़ैसला करता है, या ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नाकाम हो रहा होता है, तो उसे सबसे ज़्यादा किसके सहारे की ज़रूरत होती है? अपने शरीके हयात की। जब तूफ़ान चल रहा हो और हर कोई कह रहा हो कि कश्ती डूब जाएगी, उस वक्त अगर बीवी शौहर की पीठ पर हाथ रखकर कह दे कि मुझे आप पर भरोसा है, आप इस तूफ़ान से निकल आएंगे, तो मर्द के अंदर चट्टान जैसी ताकत आ जाती है। और जब सारी दुनिया शौहर पर शक कर रही हो और उसकी बीवी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन जाए, खड़ी हो जाए, तो वो मर्द उस औरत को अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं करता। आदत नंबर 8 है माजी के मुर्दे ना खाड़ें। बहुत सी ख़वातीन की कमज़ोरी होती है, वो लड़ाई में पुरानी बातों का भूत जगा देती हैं। जब भी कोई नया झगड़ा होता है तो 10 साल पुरानी बातें, ससुराल के ताने और पता नहीं कौन कौन सी पुरानी गलतियां बीच में ले आती हैं। रिश्ते के लिए ज़हर कातिल है, रिश्ते के लिए ज़हर कातिल है। जैसे किसी पुराने ज़ख्म को बार बार कुरेदने से वो कभी ठीक नहीं होता बल्कि नासूर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से माजी की बातों को बार बार दोहराने से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। नफ्सियात ये कहती है कि जो औरत सिर्फ मौजूदा मसले पर बात करती है और माजी को दफन करना जानती है, मर्द उसकी अक्ल और समझदारी का दिल से मोतरफ़ हो जाता है। और 9वीं आदत है पहेलियाँ भिजवाने की बजाय वाज़े बात करें। मर्दों से पहेलियाँ बुझवाएं ही ना, क्योंकि ये उनकी जो नफ्सियात है ना बड़ी सीधी सादी होती है। वो इशारे कनाइस ना समझते हैं और ना ही इनको समझना चाहते हैं, और औरत की खामोश नाराज़गी को आसानी से डिकोड कर ही नहीं सकते। मर्द का दिमाग किसी सीधी सड़क की तरह काम करता है, जबकि औरत का जो दिमाग जो है वो भूल भुलैयों जैसा होता है। अगर किसी बात पर आप नाराज़ हैं और मुँह बनाकर बैठी रहेंगी और ये सोच रही हैं कि उनको पता होना चाहिए कि मैं क्यों उदास हूँ, तो याद रखें कि इन्हें अक्सर नहीं पता चलता। नाराज़ होकर दिन भर बात करने की बजाय सुकून से नर्म लहजे में अपनी बात वाज़िया बता दें। मुझे आपकी इस बात से दुख हुआ है। ये सीधी गुफ्तगू बहुत सारी गलत फहमियों को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर लेगी। और आदत नंबर 10 और हमारी आखिरी हैबिट है जो मेरी तमाम क्वींस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो औरत अपनी खुशी, अपने मूड, अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फ़ैसले के लिए 100% अपने शौहर पर इन्हिसार कर लेती है, वो वक्त के साथ अपनी कशिश खो देती है। जो चांद अपनी रोशनी के लिए सिर्फ दूसरे का मोहताज हो, वो कभी कभार गहन में भी आ जाता है। तो आप अपने ज़िंदगी में खुद एतमादी खुद लानी होगी। अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें, अपने लिबास और सेहत पर तवज्जो दें, अपने आप को मसरूफ़ रखें। जब शौहर देखेगा कि आप एक पुरमसरत और पुरवकार और मसरूफ़ शख्सियत की मालिक है, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ मकनातीस की तरह खींचा चला आएगा, क्योंकि एक खुश मिजाज और पुरएतमाद औरत हर मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो माय डियर क्वींस, ये थी वो 10 हैबिट्स जो बज़ाहिर बहुत छोटी नज़र आती हैं, लेकिन इनका असर किसी जादू से कम नहीं होता। याद रखिए कि रिश्ता मियाँ बीवी का हो या कोई भी, ये एक तरफा गाड़ी नहीं होती। किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना ही पड़ता है ना, और अगर वो पहला कदम आपकी तरफ से उठेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है।
आज ही से इन 10 आदतों में से सिर्फ 2 या 3 आदत को पक्के इरादे के साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर देखें और फिर अपने रिश्ते में खूबसूरत तब्दीली का खुद मुशाहदा करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 10 हैबिट्स में से आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली लगी और किस पर आप आज ही से अमल करने जा रही हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं बहुत मज़े से पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी सहेलियों और बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल शहज़ादा सांस क्वीन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलकर अपनी ज़िंदगियों और खूबसूरत बना सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को खुश रखिएगा। मुझे यानी अपनी डियर क्वीन को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।